I manifested my multiple ventures. I manifested crores of rupees. I manifested my team, my dream house. I always manifest my friends, the mentors in my life, my looks, my confidence, and whatnot by using quantum manifestation. And this video is inspired by not just my journey, but also with the journey of thousands of clients whom I train, and also one important book which I have been following lately जो कि है रियलिटी ट्रांसर्फिंग. ठीक है, तो चलो आज मैं आपको बताती हूँ एडवांस मैनिफेस्टेशन. सीखना चाहते हो तो एंड तक बने रहो. और साथ ही में ये मुझे बताओ कि हमारे चैनल पे ऐसी क्या चीज़ है जो आपको बहुत बहुत अच्छी लगती है. हमारे इंस्टाग्राम को भी हम साइड में लिंक कर दे रहे हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं. और मुझसे 1-to-1 पर्सनल काउंसलिंग लेनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स मिल जाएंगे, हमारी टीम का नंबर भी मिल जाएगा. चलो, तो रियलिटी ट्रांसर्फिंग किताब ना ये बताती है कि एक स्पेस ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. कहने का मतलब है ये जो ब्रह्मांड है जो हमारी रियलिटी से परे, कहने का मतलब है ये हम 3D रियलिटी में हैं और हमारे सामने जो आपको ये ब्रह्मांड दिख रहा है ये एक स्पेस ऑफ इंफॉर्मेशन है. यहाँ पे आपके ना बहुत सारे वर्जन्स अवेलेबल हैं. यानी कि एक वर्जन जिसमें मैं कुछ ये काम कर रही हूँ, किसी और वर्जन में मैं 9 to 5 जॉब कर रही हूँ, किसी और वर्जन में मैं मिलियनेयर बनी हुई हूँ, किसी और वर्जन में मैं अभी भी सफ़र कर रही हूँ, सैक्रिफाइस कर रही हूँ, हासिल कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में. एक वर्जन में मैं ज़ीरो फिगर हो गई हूँ, एक वर्जन में मैं बहुत मोटी हूँ, एक वर्जन में मैं अनहेल्दी हूँ, एक वर्जन में मैं बहुत फिट हूँ. सेम अप्लाइज टू योर रिलेशनशिप. एक वर्जन है जिसमें मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, एक वर्जन है जहाँ पे मेरा अभी ब्रेकअप हुआ है, एक वर्जन है जहाँ पे मैं अभी सिचुएशनशिप में हूँ एंड वॉट नॉट. तो कहने का मतलब है रियलिटी ट्रांसफर्मिंग कहती है और ये सच भी है कि हम तो चलो कॉन्शियस लेवल पे जी रहे हैं, हमारा एक सबकॉन्शियस लेवल है, अनकॉन्शियस लेवल है जो कि इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज़ ए स्पेस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेस ऑफ वेरिएशन से जुड़ा हुआ है. अब आगे समझो. हम ह्यूमंस ना 2-3 चीज़ों के शिकार हैं. पहला है पेंडुलम और दूसरा है पैटर्न. पेंडुलम का मतलब होता है कि हम और आप बहुत सारी चीज़ों से बंधे हुए हैं, फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल बचपन से बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि एक सेट एज तक ही करियर सेट हो जाना चाहिए, एक सेट एज तक ही तुम्हें पैसे कमाने हैं, शादी करनी है, बच्चे करने हैं. ये सोसाइटल स्क्रिप्ट्स हैं, ये भी फोमो हैं, ये भी फियर हैं, ये भी पेंडुलम है. तो पेंडुलम का मतलब होता है कि वो डर, वो कंडीशनिंग, वो स्क्रिप्ट जो कि आप फॉलो कर रहे हो उसमें से आप निकल नहीं पा रहे हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल हम किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप डायनेमिक्स में हैं, या फिर हम बार बार फेल ही हुए जा रहे हैं बिकॉज वो पैटर्न, वो पेंडुलम आपके अंदर सेट है. तो स्पेस ऑफ वेरिएशन में से आप किसी भी वर्जन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो. आपको जो चाहिए, जो आपका डिज़ायर्ड रियलिटी है, वो स्पेस ऑफ वेरिएशन में ब्रह्मांड के 5D में एग्जिस्टिंग है. आप कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली, वो मैं सिखाऊंगी कैसे, आप कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को अलाइन करके आप उस स्पेस ऑफ वेरिएशन में से अपनी डिजायर्ड रियलिटी को एक्सट्रैक्ट करके आज ला करके जीना शुरू कर सकते हो. इसको ही बोलते हैं क्वांटम जंपिंग. और जब ये मैनिफेस्टेशन की वेव ऑफ फॉर्च्यून शुरू होती है ना तो होती जाती है. पिछले 6 मंथ से फॉर इंस्टेंस आई वॉज गोइंग थ्रू अ वेरी रफ पैच, वेरी रफ टाइम. बट वो रफ टाइम जो होता है ना उसमें आप अपने बहुत सारे ट्रिगर्स से अवेयर होते हो, आप बहुत सारे अपने पेंडुलम्स को ब्रेक करके आगे बढ़ते हो. ये एक बहुत एनर्जेटिक शिफ्ट होता है, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है. और इसलिए ऐसे वक्त को अगर आप गो थ्रू कर रहे हो तो आपको बहुत ही ईजी पीजी रहना चाहिए अपने साथ. आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, सोना चाहिए, घूमना चाहिए, फिरना चाहिए. बहुत अपने ऊपर हार्श नहीं होना चाहिए बिकॉज आपकी सोल एक नए लेवल को मैनिफेस्ट कर रही है. आपकी ज़िंदगी एक अपस्केल हो रही है और आप देखोगे सब कुछ अगल बगल चेंज हो जाएगा, जैसे मेरे साथ होता रहता है हर एक साल पे तो होता ही है. ठीक है, तो अगेन आपको समराइज करूंगी कि स्पेस ऑफ वेरिएशन में सब कुछ अवेलेबल है. आप जो चाहो उसको कॉन्कर कर सकते हो, जो चाहो उस रियलिटी को एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हो. बस आपने करना ये है कि अपने एग्जिस्टिंग पेंडुलम्स को पहचानना है. अपने एग्जिस्टिंग देखो ना कि कौन सी ऐसी कंडीशनिंग है मनी को लेके, रिलेशनशिप को लेकर के, जो कि बचपन से बताई गई है, या फिर तुम्हारे कॉलेज ने बताई, तुम्हारी सोसाइटी ने बताई, पेरेंट्स ने बताई, या फिर कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस पहले हो गया से रिलेशनशिप में या फिर करियर में, जिसको अभी तुम जाने अनजाने में सही अपने एमिगडेला में या फिर अपनी बॉडी में स्टोर कर चुके हो और वो ट्रिगर करता है तुम्हें बार बार. वो शायद तुमको आगे बढ़ने से डराता है रिलेशनशिप में, करियर में. वो प्रोक्रास्टिनेट करवाता है, वल्नरेबल नहीं होने देता है. सो स्टेप नंबर 1 टू क्वांटम मैनिफेस्ट, टू अट्रैक्ट अ वेव ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर्च्यून, वो तभी हो सकता है जब आप स्टेप नंबर 1 अपने सारे ट्रिगर्स, अपने सारे पेंडुलम्स, अपने सारे लिमिटिंग बिलीफ से अवेयर हो जाओ. फॉर एग्जाम्पल मैं ये काम डेली करती हूँ. फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू अट्रैक्ट अ रिलेशनशिप और अ लॉट ऑफ मनी, और मैं वो नहीं कर पा रही. तो मैं हर वक्त, हर दिन में एक बार कम से कम खुद से अवेयर होती हूँ, जर्नल करती हूँ, लिखती हूँ कि आखिरकार क्या है यार जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा.
और उससे मुझे पता चलता है कि मेरी बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स हैं, बहुत सारी सेल्फ टॉक है, बहुत सारे पेंडुलम्स हैं जिससे मैं अभी डरी हुई हूँ और मैं खुल के नहीं जी रही, अपने आप को खुल के जीने का मौका नहीं दे रही। ये कुछ टाइप के मैनिपुलेशंस हो सकते हैं, अनहेल्दी डायनेमिक्स हो सकती है रिलेशनशिप में। जब आप इससे अवेयर हो गए ना, तो स्टेप नंबर 2 होता है कि आप ना डिटैच करो, यानी कि अपनी पास्ट लाइफ से आगे बढ़ना है तो पास्ट ट्रिगर्स से भी आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, योर बॉडी फॉलोज योर माइंड। माइंड जहाँ पे अटका हुआ है लाइफ भी वैसी ही होगी। अभी आज ही मैं सुबह मॉर्निंग में अपनी मॉर्निंग में अपनी एक जर्नल पढ़ रही थी, और वो जर्नल मैंने 3-4-5 महीने पहले लिखी हुई थी, जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि गॉड आई एम सो स्टक, मेरी ज़िंदगी चेंज नहीं हो रही है। और आज देखो कुछ दिन पहले मेरी पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो गई, एवरी थिंग जस्ट क्वांटम शिफ्टेड, क्वांटम मैनिफेस्टेड। ठीक है, तो इसका रीज़न यही था कि मैं पिछले 3-4 महीने से अपने पेंडुलम से बहुत अवेयर हो गई कि हाँ ये चीज़ है जो मुझे पीछे रोक रही है। भगवान यूनिवर्स, मैं इसमें से आगे निकलना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे हिम्मत दीजिए। यूनिवर्स आपकी बात सुनता है। प्रॉब्लम यह है कि आप यूनिवर्स से सही क्वेश्चंस और सही गाइडेंस ही तो नहीं मांग रहे हो, है ना। तो ये स्टेप नंबर 1 हो गया कि आपको अपने ट्रिगर्स से, फोमोस से, जो अपनी करंट बिलीव्स हैं उससे आपको इमोशनली डिटैच होना पड़ेगा। बॉडी इतना ज़्यादा उस ऑटो पायलट हैबिट में बैठ चुकी है, उस फोमो को बॉडी या फिर उस पेंडुलम को बॉडी इतना फील करती आ रही है कि उसको लगता है कि इसके अलावा कोई ज़िंदगी नहीं है। बट इमोशनली तुम किसी भी चीज़ से डिटैच हो सकते हो। अगर उसकी पर्सनल काउंसलिंग चाहते हो तो आपको कमेंट में लिंक मिल जाएगा। मैं पर्सनली आपको 1-to-1 मीटिंग में बैठ करके आपको एक प्लान ऑफ एक्शन देती हूँ, ठीक है, कि कैसे आपको स्टेप्स क्या क्या करने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे अब ये तो हमने इमोशनल डिटैचमेंट कर लिया, अब कुछ नए न्यूरल पैटर्न्स भी तो बनाने पड़ेंगे। तो न्यूरो पैटर्न्स क्या होते हैं, यानी कि आपकी ज़िंदगी जीने में हर एक कोर्स ऑफ एक्शन का एक न्यूरल पाथवे है। आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात करते हो, आप गाड़ी कैसे चलाते हो, आप कोई टास्क कैसे करते हो, आप सोते कैसे हो, आप रिलैक्स कैसे करते हो, आप खाना कैसे खाते हो, आप जिम जाते हो कि नहीं, इन सब के न्यूरल पाथवे बने हुए हैं। अब एक इंसान लेट्स सपोज कि कम खाना चाहता है, या फिर एक इंसान जो है लेट्स से एक बहुत अच्छी बॉडी बनाना चाहता है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर आई वॉज 10 किलोज अप, बट अगर मैं चाहूँ तो मैं जिम नहीं जाऊँगी बिकॉज मेरा न्यूरल पैटर्न जो है वो पुराना है। तो जब तक मैं अपने सेल्फ को आइडेंटिफाई नहीं करूँगी कि ये मेरा सेल्फ है, ये मेरा ट्रिगर है जहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा खाना खाना पसंद है, या फिर किसी भी स्ट्रेस में मैं ज़्यादा खाती हूँ, या फिर मैंने खाने के साथ एक इमोशन को जोड़ रखा है, या फिर जिम के साथ एक ऐसा इमोशन है कि यार जिम तो सरदर्द है, तो मैं जिम जा ही नहीं सकती या फिर मैं वेट लूज कर ही नहीं सकती जब तक मैं अपने सेल्फ को डिलीट ना करूं। तो पहले जिम नहीं जाना है, पहले अपने ओल्ड सेल्फ को डिलीट करना है, अपने ट्रिगर्स को पहचानना है। मैं आपसे बताऊं कि मेरा मैक्सिमम वेट लूज या फिर मेरा वेट का तो इतना टेंशन नहीं था, मेरी बॉडी स्ट्रक्चर में तब आई जब जिम करते वक्त मैं पूरे टाइम ये फील करती थी कि वाओ मेरा बॉडी लूज जो है, बॉडी फैट जो है लूज हो रहा है, क्योंकि मैं नए न्यूरल पैटर्न्स बना रही हूँ, अपनी बॉडी को माइंड की मदद से सिखा रही हूँ कि यार देख फैट कटिंग मेरी 10x हो रही है, और उसमें आपकी फिजिकल एक्सरसाइज 10 गुना ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों कि आपको अब चाहिए क्या, आपकी जो डिजायर्ड रियलिटी है उसके लिए अपने माइंड को ट्रेन करो, बिकॉज एज विद इन सो विदाउट। नेविल गॉडर्ड भी यही कहते हैं और रियलिटी ट्रांसफरिंग किताब भी यही कहती है, मेरा एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जहाँ पे जाना चाहते हो उसके लिए अपने माइंड को, अपने इमोशन को पहले ट्रेन करो, बिकॉज द बॉडी विल फॉलो। बॉडी तो फॉलो करेगी बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड के लिए इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, वाइब्रेशन। तो तुमने अगर एक वाइब्रेशन सेट कर दी किसी चीज की तो बॉडी तो वहां पे जाके रहेगी। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन या फिर रेपिटेशन से एक्चुअली एक नया फील्ड ऑफ वाइब्रेशन सेट कर रहे हैं। एक वाइब्रेशन सेट हो गया ना कि यार अमीर आदमियों के साथ रहो तुम भी अमीर हो ही जाओगे, हार्ड वर्किंग लोगों के साथ रहो तुम हार्ड वर्किंग हो जाओगे, गांजा फूकने वालों के साथ दिन भर उठो उठो तुम भी गांजा फूकना चालू कर दोगे, तुम भी बर्बाद हो जाओगे। व्हाई? बिकॉज इट्स ऑल वाइब्रेशन माय फ्रेंड्स। तुम जिसके साथ रह रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, उसकी वाइब्रेशन से तुम अगर इंस्पायर हो रहे हो तो तुम भी अपनी वाइब्रेशन धीमे धीमे बढ़ा रहे हो। और सिंपल फंडा है भाई, इट्स ऑल वाइब्रेशन। मैं वाइब्रेशन हूं, आप वाइब्रेशन हो, वी ऑल आर spiritual beings, vibrational beings in physical body. So whatever vibration you set, रियलिटी ट्रांसफरिंग कहती है कि वैसे आप अलाइन हो जा रहे हो, उस फील्ड से आप अलाइन हो गए और आपकी जिंदगी लेवल अप कर जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और ऐसे ही वीडियो आप एकदम हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहते हो तो नीचे कमेंट करो हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन चाहिए, और मैं ऐसे ही व्लॉग स्टाइल के वीडियोस और लेकर के आऊंगी। मेरे कुछ व्लॉग्स भी बने हुए हैं जहाँ पे आई एम डूइंग माय फेवरेट एक्सरसाइज एंड एट द सेम टाइम आई एम टीचिंग यू ऑल अबाउट मैनिफेस्टेशन एंड इट्स न्यूरोसाइंस। साथ ही न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन अगर आपने सीख लिया तो आप कुछ भी सीख लोगे। इट्स नॉट अबाउट एफर्मेशन, इट्स नॉट अबाउट विजुअलाइजेशन, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग योर पैटर्न्स माय फ्रेंड्स। और वो सिखाने के लिए मैं इस चैनल पे हूँ और पर्सनल गाइडेंस भी देती हूँ, और हमारा इंस्टाग्राम भी आप फॉलो कर लीजिएगा। तो वापस एक बार समराइज कर देती हूँ
कि रियलिटी ट्रांससर्फिंग या फिर अपनी वेव ऑफ मैनिफेस्टेशन फॉर्चून, सीरीज ऑफ मैनिफेस्टेशन इवेंट्स को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो तो नंबर 1 है कि अपने ट्रिगर्स, अपने फोमोस को पहचानो। नंबर 2 है कि उससे इमोशनल डिटैचमेंट करो। उसकी एक्सरसाइजेस सीखना चाहते हो जो कि मैं अपनी काउंसलिंग में सिखाती हूँ, तो आप नीचे एक्सरसाइज बोल सकते हो, ठीक है। उसका एक बहुत ही बेसिक एक्सरसाइज है कि आप डिलीशन करो, पैटर्न को इरेज करो, राइट। नए जगह पे जाओ, वहां पे आपका पैटर्न इरेज होता है। थर्ड है कि आपको जो भी डिजायर्ड रियलिटी चाहिए अक्रॉस ऑल एरिया ऑफ लाइफ, उसको पहले अपने माइंड में उसका एक पैटर्न बनाओ। उसके लिए एफर्म कर सकते हो, फील कर सकते हो, विजुलाइज कर सकते हो, एक्सपोजर थेरेपी कर सकते हो, वैसे लोगों के साथ रहना, वैसे लोगों के बीच में उठना बैठना, ये एफर्मेशन से फार मोर इफेक्टिव होता है। ये जब आप करोगे, रिपीट करोगे और अपने साथ में पैटर्न्स को डिलीट कर रहे हो। देखो, एफर्मेशन या फिर कुछ भी तब तक काम नहीं करेगा जब तक आप अपने एग्जिस्टिंग पेन पॉइंट्स को डिलीट नहीं कर रहे हो, राइट। एक नई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहते हो लेकिन तुम्हारे अंदर वुंड्स भरे हुए हैं पास्ट ट्रॉमा के, पास्ट रिलेशनशिप के, तो नई रिलेशनशिप अट्रैक्ट होगी नहीं, या फिर आएगी भी तो सेम पैटर्न वाले लोग मिलेंगे, सेम पैटर्न रिपीट होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज टू डिलीट द ट्रिगर्स एंड देन हेंस वेरी इंपॉर्टेंट इज टू मेक न्यू न्यूरल pathways. And once your conscious mind, that is your planning execution wala mind, is aligned with your subconscious mind, your heart's true desire, things start shifting, your vibrations shift, start being happy. देखो यार, एक और चीज़ बताती हूँ यहाँ पे, एक अलग से वीडियो बनाऊंगी मैनिफेस्टेशन न्यूरोसाइंस को लेकर के, जिसमें आपको समझाऊंगी कि कैसे हम लोग ना सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और नेगेटिविटी बायस पे जीते हैं। मतलब अगर तुम्हारी जिंदगी में 10 चीज़ें अच्छी चल रही हैं, एक चीज़ बुरी चल रही है, तो भैया 10 चीज़ की जो महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो आपका माइंड कम करके उस एक चीज़ पे फोकस करवाएगा, क्योंकि माइंड सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के हिसाब से बना ही है। मेरा और आपका माइंड बायोलॉजिकली इस तरीके से बना ही है कि उसको पेन दिखता है, जिससे कि वो उस पेन से खुद को बचा सके। तो हमेशा जिस चीज़ से बचोगे उतना दर्द और मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि हैप्पी रहना शुरू करो, स्ट्रैटेजिकली हैप्पी रहना सीखो। ये मैं अपने क्लाइंट्स को सिखाती हूँ क्योंकि सबके साथ प्रॉब्लम है। आज मैंने नया घर मैनिफेस्ट कर लिया, करोड़ों रुपए बना लिए, लेकिन आज भी जिंदगी में एक छोटी सी चीज होती है ना, तो माइंड उसकी तरफ बायस हो जाता है और नेगेटिव सोचने लगता है। तो मैं हर मॉर्निंग एक ऐसी एक्सरसाइज करती हूँ जिसकी मदद से मैं स्ट्रैटेजिकली अपने माइंड को हैप्पीनेस की तरफ, ग्रेटिट्यूड की तरफ ले जाती हूँ, एंड देन मेरा बेस सेट हो जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, फॉर क्वांटम मैनिफेस्टेशन, फॉर न्यू एंड बिग अपॉर्चुनिटीज माय फ्रेंड्स। इस तरीके से सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो। वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे चले जाओ, उसमें शॉर्ट फॉर्म कंटेंट एजुकेशनल बहुत सारा आता रहता है, और साथ में लेटेस्ट मेरे स्टोरी अपडेट्स मिलते हैं कि मैं कौन से बुक पे अभी काम कर रही हूँ, किस बुक की समरी निकाल रही हूँ, और मेरे पॉडकास्ट अपकमिंग भी। ऑल्सो अगर आपको मैनिफेस्टेशन का न्यूरो साइंस सीखना है, जो भी सीखना है, जो इस वीडियो के की टेक अवेज हैं, वो भी अगर आप नीचे लिख दोगे तो मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगी और उसको हार्ड करूंगी, पिन करूंगी। ऑल्सो आपको इस वीडियो में से क्या पॉइंट्स जो कि नहीं समझ में आए उसको नीचे लिख दो जा करके, फिर से वीडियो को देखो, सेव कर लो इसे, मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगी इन द फॉर्म ऑफ माई नेक्स्ट वीडियो। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।